हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल चैप्टर में सब्स्टिट्यूशन मेथड के बाद एलिमिनेशन मेथड हम सीखने जा रहे हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आप लोग पिछली वीडियो में देख सकते हैं। आज हम एलिमिनेशन मेथड से देखेंगे कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल हमें गिवन होगा उसमें हम वेरिएबल्स की वैल्यूज को कैसे फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो देखते हैं इसमें वन बाय वन हम किस तरीके से इक्वेशंस को सिलेक्ट करते हैं, किस तरीके से सॉल्व करते हैं और क्या पूरा प्रोसीजर होने वाला है। ये भी हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड की तरह ही एक आसान मेथड है, बस हमें स्टेप्स को ध्यान में रखना है कि हमें किस तरीके से इनको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हमें जो ध्यान रखना होता है कि हमें जो ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस यानी कि एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल गिवन है, यानी कि दो इक्वेशन हमें गिवन है। इन दो इक्वेशन में से आप अपनी तरफ से किसी एक वेरिएबल को सिलेक्ट कर लीजिए, किसी भी एक वेरिएबल को, या तो x या y। ध्यान रखिएगा, वेरिएबल को अपने दिमाग में आप जो सिलेक्ट कर लीजिए कि इस वेरिएबल को मुझे पहले जो है एलिमिनेट करना है। जैसे यहाँ x है, यहाँ x है, तो आप इस x को सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ y है, यहाँ y है, किसी एक को सिलेक्ट कर लीजिए। तो हमने सपोज करती है हम जो है x को सिलेक्ट करते हैं, तो पहले तो आप अपने मन में वेरिएबल सिलेक्ट कर लीजिए। हमने यहाँ पे x को ध्यान में रख लिया है, सिलेक्ट कर लिया है। अब आपका काम ये है कि दोनों ही इक्वेशन में जो है वो जो आपने सिलेक्टेड वेरिएबल है आपके दिमाग में, उसके कोफिशिएंट सेम होने चाहिए। यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे 2 है, तो हम क्या करें, इसको भी 2 बना दें या फिर इसको 1 बना दें। 1 बनाने के लिए इसे डिवाइड करना पड़ेगा 2 से, और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा हमारा काम। 2 बनाने के लिए सिंपल 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले इनको इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देते हैं। अब क्या करते हैं, सेकंड इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ताकि जो हमारा x का कोफिशिएंट है दोनों इक्वेशन में क्या हो जाए, सेम हो जाए। x का कोफिशिएंट ही क्यों, क्योंकि हमने दिमाग में सिलेक्ट कर लिया कि हम x को पहले एलिमिनेट करेंगे। आप y भी ले सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू, आप जिस भी वेरिएबल को सिलेक्ट करना चाहते हैं। हमने x को लिया, तो अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन फर्स्ट में हमने क्या करा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से x की मल्टीप्लाई तो 2x, y से तो 2y, 5 से तो 10। अभी जो हमारी इक्वेशन आ गई, थर्ड आ गई। अभी हमारी इक्वेशन की नंबर आ गई 3। हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, x को 2 से, y को 2 से, 5 को 2 से करेंगे तो क्या बन जाएगा, 10। यहाँ तक हमारी जो है ये मल्टीप्लिकेशन का काम खत्म हो गया। अब हमारा देखिए, ये सेकंड इक्वेशन है, ये थर्ड है, दोनों के कोफिशिएंट क्या हो गए, सेम हो गए। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को सॉल्व करना है। अब देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहला काम क्या है, इनको एक साथ लिख दीजिए। थर्ड मैंने यहाँ लिख रखी है, फर्स्ट को मैं इसी के जस्ट नीचे लिख देता हूँ। ठीक, ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन। अब यहाँ ध्यान से देखिए कि जो x का कोफिशिएंट है ये प्लस का 2 है, इस वाला x का कोफिशिएंट भी क्या है, प्लस का 2 है, यानी कि दोनों का कोफिशिएंट का जो साइन है वो क्या है, सेम है। तो जब ये साइन सेम होते हैं, जिस वेरिएबल को आपको एलिमिनेट करना है उसके कोफिशिएंट के साइन सेम है, मतलब प्लस है तो प्लस है दोनों में, माइनस है तो माइनस में, जब सेम साइन होते हैं तो हमें क्या करना होता है, हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है एक इक्वेशन को दूसरी में से। ध्यान दें, सेम साइन सब्ट्रैक्ट, डिफरेंट साइन होते तो हम ऐड करते। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं। सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम थर्ड, फर्स्ट फ्रॉम थर्ड। मैं इसको यहां पे लिख देता हूं ताकि हमारा काम जो है वो आसान हो जाए। सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम थर्ड, यानी कि अब हम थर्ड को, फर्स्ट को जो है थर्ड में से माइनस करने जा रहे हैं। अब देखिए इसके आगे कैसा साइन है, प्लस का, तो ये माइनस का तो साइन हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा।
ये माइनस हो जाएगा, तो भाई ये तो आ गया हमारा 0। प्लस का 2y प्लस का 3y, ये हो गया प्लस का 5y, प्लस का 2y प्लस का 3y प्लस का 5y इज इक्वल टू 10 माइनस 4 कितना हो गया, 6 हो गया। तो y हमारा कितना हो गया 6/5। तो यहां से हमारी क्या आ गई, y की वैल्यू आ गई, यानी कि हमने x को एलिमिनेट कर दिया। अब एक काम करिए, इस y की वैल्यू को आप किसी भी एक इक्वेशन में यूज कर लीजिए। तो हम लिखते हैं इसको यूजिंग y इज इक्वल टू 6/5 इन इक्वेशन 1। तो x प्लस 6/5 इज इक्वल टू 5, 5x प्लस 6 एलसीएम ले लीजिए इज इक्वल टू, इसका एलसीएम लेंगे तो 5x हो जाएगा प्लस का 6 हो जाएगा और ये 5 इधर जाकर के 25 बन जाएगा। तो 5x इज इक्वल टू 25 माइनस 6, 5x इज इक्वल टू 19 होगा ये 19। तो आपकी x की वैल्यू हो जाएगी 19/5। तो ये रहा आपका x और ये रहा आपका y। तो इस तरीके से हम एलिमिनेशन मेथड से वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब हमारे पास में ये दो एक पेयर ऑफ इक्वेशन है। अब इसमें इस बार हम क्या करते हैं, y को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ 4y है, यहाँ माइनस का 2y है। तो अब हमें इस माइनस की 2y को 4y में कन्वर्ट करना है, यानी कि हमें इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो लिख देते हैं मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन सेकेंड। तो ये क्या हो जाएगा 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 4। हमने नाम दे दिया इसको इक्वेशन नंबर 3। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि थर्ड इक्वेशन में और फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ प्लस का 4y है, यहाँ माइनस का 4y है, यानी कि जिन दो वेरिएबल्स के कोफिशिएंट सेम है बट साइन अलग है, वो है y। यहाँ प्लस का 4y है, यहाँ माइनस का 4y है, यानी कि ये एक दूसरे को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो इस समय ध्यान रखिएगा अपोजिट साइन है, तो हमें ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट नहीं करना है। दोनों इक्वेशंस को हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो अप्लाई करते कंडीशन एडिंग 1 एंड 3। फर्स्ट और 3 को जब हम ऐड करेंगे तो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 4। तो ये हो जाएगा हमारा 0, ये हो जाएगा 7x और ये हो जाएगा 14। तो 7x इज इक्वल टू 14, x इज इक्वल टू 14/7, ये आ गया 2, x की वैल्यू आ गई 2। अब हमारा x है 2। अब इस 2 को हम यूज करेंगे किसी भी इक्वेशन में, यूजिंग x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 इन किसी भी इक्वेशन में कर लीजिए, सेकंड में कर लीजिए चाहे, क्या होने वाला है 2 इंटू 2 माइनस का 2y इज इक्वल टू 2, ये हो जाएगा 4 माइनस का 2y इज इक्वल टू 2, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2y, 2 इज इक्वल टू 2y, y इज इक्वल टू 1, यानी कि x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू क्या है 1 है। आप देखिए इस समय क्या है हमारे पास में, ये इक्वेशन इस तरीके से गिवन है, ये इक्वेशन इस तरीके से गिवन है। तो क्या करते हैं, दोनों ही इक्वेशन को नॉर्मल या कह लीजिए कि इस तरीके एक जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, ताकि आपके सॉल्यूशंस निकालने में थोड़ा सा आसानी हो। जैसे पिछली इक्वेशन हमारी थी, हम इनको वैसे ही कर देते हैं, लाइक हमारा कांस्टेंट को 0 के उधर ले जाते हैं। तो ये हो जाएगा 4 और 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। अब इसको 1 नाम दे दीजिए, इसको 2 नाम दे दीजिए। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि अब दोनों ही तरफ जो कांस्टेंट हैं
दोनों ही तरफ जो कोफिशिएंट्स हैं, एक्स के कोफिशिएंट कह लीजिए या वाई के कोफिशिएंट कह लीजिए, दोनों का साइन क्या है, सेम है। देखिए यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है। तो आप किसी एक वेरिएबल को सिलेक्ट कीजिए। तो इसका मतलब ये है कि जब हम इनको किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम बना देंगे तो साइन सेम होने की वजह से हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ना कि ऐड। डिफरेंट साइन होते तो हम इनको ऐड कर देंगे। तो एक सिलेक्ट कर लीजिए अपनी तरफ से। हाँ, तो हम क्या करते हैं इस समय, फर्स्ट इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि ये भी 9x हो जाएगा, ये ऑलरेडी 9x है। मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन 1, तो ये कितना हो जाएगा, 3 इंटू 3 9x माइनस 15y इज इक्वल टू 12। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9x माइनस 3 5 15 इज इक्वल टू 12। ये हो गई हमारी थर्ड इक्वेशन। अब ये 9x ये 9x, यानी कि कोफिशिएंट क्या हो गए, सेम। अब क्या करना है, सब्ट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम थर्ड, यानी कि सेकंड को थर्ड में से माइनस कर दीजिए। तो करते हैं, 9x माइनस 15y इज इक्वल टू 12, 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। ये प्लस का माइनस हो जाएगा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, ये प्लस का माइनस हो जाएगा। 9x माइनस 9x 0, माइनस का 15y प्लस का 2y तो माइनस का 13y, प्लस का 12 माइनस का 7 तो 5 हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू 5/13 माइनस, तो ये क्या आ गई हमारी y की वैल्यू आ गई। अब हम इस y को यूज कर लेते हैं किसी एक इक्वेशन में, सो दैट ये हम x की वैल्यू भी निकाल पाए। तो यहाँ लिख देते हैं, यूजिंग y इज इक्वल टू माइनस 5/3 इन y इज इक्वल टू माइनस 5/13 इन किस इक्वेशन में डालें हम, फर्स्ट में डाल देते हैं। फर्स्ट तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू ये हो जाएगा 3x माइनस 5 इंटू माइनस 5/13 इज इक्वल टू 4, 3x प्लस 25/13 इज इक्वल टू 4। 13 एलसीएम ले लेते हैं, 13 3 ये हो जाएगा 39x प्लस 25 इज इक्वल टू 13 इंटू 4 इज 52। तो 39x प्लस 25 इज इक्वल टू 52। ये 13 1 और 13 का एलसीएम 13 आएगा, और उस 13 के हम 3 से ये 1 उस 13 को 13 टाइम्स डिवाइड करेगा, तो 13 3 39x हो जाएगा। और ये 13 को 1 टाइम डिवाइड करेगा, 1 की 25 से 25 हो जाएगा। और जो एलसीएम इधर इक्वल टू 13 आएगा, उधर जाकर के 4 से मल्टीप्लाई होकर के 52 हो जाएगा। अब यहाँ लिख लेते हैं, ये 39x है, ये प्लस का 25 है, इज इक्वल टू 52 है। तो हम इसको लिख लेते हैं, 39x इज इक्वल टू 52 माइनस 25, तो ये हो जाएगा बच्चे 27 39x। तो x की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी 27/39। इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा, 3 और ये हो जाएगा x 9/13 और y हो जाएगा माइनस का 5/13। तो ये है हमारी रिक्वायर्ड वैल्यूज। अब इस तरीके की इक्वेशन है हमारे पास में जिसमें कोफिशिएंट्स फ्रैक्शन में है। तो सबसे पहला काम होता है कि उस कोफिशिएंट जो फ्रैक्शन में है उसको फ्रैक्शन से हमें नॉर्मल नंबर में कन्वर्ट करना है, सो दैट कि हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी क्या हो जाए, आसान हो जाए, इजी हो जाए। तो बेटा देखो कैसे करते हैं।
सबसे पहले फर्स्ट को कन्वर्ट कर लेते हैं। 2 और 3 का एलसीएम ले लीजिए। 2 और 3 का एलसीएम आ जाएगा बेटा 6। अब ये 2 इस 6 को कितने टाइम डिवाइड करेगा? 3 टाइम्स। और 3 की मल्टीप्लाई ऊपर कर दीजिए, 3x हो जाएगा। ये 3 इस 6 को कितने टाइम डिवाइड करेगा? 2 टाइम्स। उस 2 की मल्टीप्लाई ऊपर वाले 2y से करोगे तो ये आएगा 4y इज इक्वल टू -1। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6। अब इसको नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 3। ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन, सिंप्लीफाइड इक्वेशन, कुछ सॉरी फर्स्ट इक्वेशन की सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गई इक्वेशन नंबर 3। अब चलते हैं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए। तो देखिए 3 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 3, 1 है। ये 1 इस 3 को 3 टाइम डिवाइड करेगा, 3 की मल्टीप्लाई x से हो जाएगी 3x। ये 3 इस 3 को 1 टाइम डिवाइड करेगा, तो 1 की मल्टीप्लाई ऊपर y से y इज इक्वल टू 3। तो ये हो जाएगा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। ये हो गई इक्वेशन नंबर 4। ये है इक्वेशन नंबर 3, ये है इक्वेशन नंबर 4। अब इसमें जैसे ही हमने ये करा और हमें क्या मिल गया? दोनों का कोफिशिएंट सेम और दोनों का साइन भी सेम है। साइन सेम, जब कोफिशिएंट पे साइन सेम हो जाते हैं देन व्हाट वी डू, हम उस समय क्या करते हैं? हम करेंगे क्या? सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट फोर्थ फ्रॉम थर्ड। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस। 3x माइनस 3x कितना हो जाएगा? 0। प्लस का 4y और प्लस का y, प्लस का 5y, माइनस का 6 और माइनस का 9, माइनस का 15। तो 5y इज इक्वल टू -15। ये कैंसिल करके देगा आपको 3। तो कहने का मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई? -3। y आ गया हमारा -3। अब इस -3 को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए फोर्थ इक्वेशन में। अब जैसे ही हमने ये y -3 आ गया हमारा। अब हम इसको सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं फोर्थ इक्वेशन में। तो यूजिंग y इज इक्वल टू -3 इन फोर्थ में हम इसको यूज करने जा रहे हैं। तो 3x माइनस -3 इज इक्वल टू 9। 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 9। 3x इज इक्वल टू 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6। 3x ये हो जाएगा 2। तो x की वैल्यू आ गई 2। x2 y -3 इज द रिक्वायर्ड आंसर।